नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राइमरी बच्चों के साथ इस लॉकडाउन में कैसे ट्रीट करना है, उन्हें कैसे हैप्पी रखना है, उनके मील्स का कैसे ध्यान रखना है और इस टफ सिचुएशन पे उनके साथ कैसे पेश आना है। तो इन सारी बातों का डिस्कशन मैंने अपने पिछले वीडियो पे किया था, जिसका लिंक नीचे मेंशन किया हुआ है। आप यदि देखना चाहें तो उसे रिव्यू कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। तभी मैंने आपसे बताया था कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो टीनेजर्स बच्चों पे फोकस्ड होगा। दैट मीन्स आज मैं जो जानकारी देने आई हूँ वो टीनेजर्स बच्चों से रिलेटेड है। ये ऐसा टॉपिक है, यदि इसमें मैं बोलना चालू करूँगी तो कई सारे वीडियोस बन जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन में कैसे उन्हें मैनेज करना है, कैसे आप पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड शेयर हो, तो उसके लिए जो कुछ जानकारी दूंगी वो अभी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी। जानकारी देने से पहले डियर पेरेंट्स, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूँगी। इन आंकड़ों को आप गौर से सुनिएगा। हमारे भारत देश में 30 से 40 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें स्टूडेंट कंसिडर होते हैं। वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्राइमरी, मिडिल, हायर, ये सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जिसका 1/3 पार्ट जो होता है टीनेजर्स बच्चे होते हैं। 2018 की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके थ्रू ये पता चला है कि 1,30,000 मौतें टीनेजर्स बच्चों की हुई हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। सुसाइड, ये अटेम्प्ट करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये एक भयावह स्थिति है। 1,30,000 बच्चों का टीनेजर्स में ख़त्म हो जाना, जो हमारे भारत का एक भविष्य होते हैं, ये बहुत ही उन पेरेंट्स के लिए नहीं, देश के लिए भी एक विचारशील समस्या है। ऐसी सिचुएशन में हम अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें? कुछ ना कुछ तो हमारे पेरेंटिंग में, स्कूल सर्कुलर में या कुछ इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं तो कमी होती है कि इस एज में बच्चा आके ऐसे कदम उठाता है। तो स्पेशली हमें ध्यान रखना है, अपने इन बच्चों का एक्स्ट्रा तरीके से केयर करनी है। और इस समय जब वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ है, ना उनका कोई फ्रेंड उसके फिज़िकल गेम में वो एक्टिव हैं, ना ही उनका कोई टीचिंग स्टाफ उनके साथ वो एक्टिव हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें साझा कर लेते थे। पहले वो कोचिंग और इधर उधर बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करते थे घर के बाहर, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ हैं। तो इस समय उनके साथ हमें कैसा ट्रीट करना है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। टीनेजर्स बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इनका मूड बहुत जल्दी स्विंग करता है। तो आपको साइकोलॉजी स्टडी करनी है, इनके बिहेवियर पे नहीं जाना है। हर टीनेजर्स बच्चे की यदि बात करें तो उनके पेरेंट्स के पास उनकी कंप्लेन का पिटारा होता है, ये हमारी बातें नहीं सुनता है, हमारा कहना नहीं मानता है, स्टडी पे ध्यान नहीं देता है। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स टीनेजर्स बच्चों की होती हैं, उनके पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं। हालांकि अब ऐसे पेरेंट्स समझदार हो चुके हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इन चीज़ों को नोटिस करते हैं, लेकिन इसी एज में आके पेरेंट्स अपने बच्चों की शिकायतें चालू कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में, लॉकडाउन में, हमें अपने बच्चों के मूड को कैसे हैप्पी रखना है, कैसे उनके साथ एक अच्छा सा बॉन्ड शेयर करना है, ये सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो मेरी फर्स्ट टिप्स है वो है एप्रिसिएशन। आपको याद होगा जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे कितना अप्रिशिएट करते हैं। वो एक स्लैंटिंग लाइन भी बनाता है तो हम हैप्पी होते हैं, क्लैपिंग करते हैं, वाओ। और इस वजह से वो मोटिवेट होता है और उसे रिक्रिएट करने में अपना पूरा एफर्ट लगाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रोइंग स्टेज में होता है, वो बढ़ रहा होता है, जब उसके पास 10 चीज़ें सीखने के लिए होती हैं, टीन एज में वो बहुत ही सारी चीज़ों को कवर करना चाहता है कि मैं ये भी जान लूँ, ये भी जान लूँ, ये भी जान लूँ, सारी चीज़ों को कवर अप करना चाहता है। उस टाइम पे हम बच्चों को मोटिवेट करना और उन्हें अप्रिसिएट करना भूल जाते हैं। उसके केवल हम बैड फीचर्स को ही और निगेटिव पॉइंट्स को ही बताने लग जाते हैं। डेली उसका जो डिस्कशन होगा उसी से रिलेटेड होगा। यदि बच्चा मैथ में कम मार्क्स लाता है तो हम उसे बताने लग जाते हैं कि तुम्हारे तो मैथ्स में कम मार्क्स आए हैं, फिजिक्स में कम मार्क्स आए हैं। लेकिन आप यदि उसे उसी जगह पे अप्रिसिएट करना स्टार्ट कर दें कि तुमने जो फिजिक्स में या तुमने जो जीके में जो तुम्हारा इंटरेस्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे इसमें इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, थोड़ा सा एफर्ट यदि तुम इसमें लगाओगे ना, आई नो तुम इसमें भी उतने ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यदि आप बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करने लग जाएं, डैम श्योर वो बच्चा उस सब्जेक्ट को भी स्पेशल तरीके से फोकस करेगा और पढ़ना स्टार्ट कर देगा।
जो सेकंड टिप्स मैं देना चाहूँगी वो है फोर्स हिम टू फॉलो द रूटीन। दैट मीन्स यदि सिचुएशन लॉकडाउन की है, बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ घर पे है, तो वो लैपटॉप में ई लर्निंग क्लासेस चल रही हैं, लैपटॉप में बिज़ी रहता होगा, टैब फ़ोन पे बिज़ी रहता होगा, वीडियो चैट, फ्रेंड सर्कल, इन सारी चीज़ों में बिज़ी रहता होगा। तो बच्चे का एक शेड्यूल बना दें, उसे फोर्सफुली उसे फोर्स करें कि तुम मोस्ट ऑफ द टाइम गैजेट्स में नहीं बिताओगे। यदि बच्चा 1 बजे 2 बजे रात तक जग रहा है तो उसे समझाएं। यदि वो 2 बजे 3 बजे रात तक फ़ोन एक्सेस करेगा या लैपटॉप एक्सेस करेगा तो और मॉर्निंग में उसकी ई क्लासेस स्टार्ट है 7 बजे से, तो वो उतना फ्रेश माइंड से अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन होगी। तो उस बच्चे को समझाएं कि आप यदि शेड्यूल फॉलो करोगे तो आप चैप्टर को सही तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाओगे, सही तरीके से पढ़ पाओगे। थर्ड जो मेरी टिप्स होगी वो है बी ओपन एंडेड। बच्चे के साथ थोड़ा खुल के बात करना स्टार्ट करें, ओपनली बात करना स्टार्ट करें। जैसा बच्चा ग्रोइंग स्टेज में होता है, 6th 7th क्लास में जाता है, उससे कुछ सोशल साइट्स के बारे में जानकारी देना स्टार्ट करें। वो ज़माना गया जब हम बच्चों से किसी के थ्रू, उसकी मम्मी के थ्रू या उसके पापा के थ्रू, पापा मम्मी के थ्रू या दादी के थ्रू कुछ चीज़ें बताते थे। अब आपको ओपनली बच्चे से बात करनी होगी। यदि वो सोशल साइट पे कदम रख रहा है तो उसे बताना होगा कि ये यूज़ करना बहुत अच्छा है, इससे इतने बेनिफिट्स भी हैं लेकिन इसके ड्रॉबैक भी हैं, इसमें क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है, कैसे इसके सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, आपको कैसे सिक्योर होना है। तो ये सारी जानकारी को उसे देना पहले से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब वो उसे एक्सेस करने जाए और उसे यूज़ करने जाए तो उसे पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज हो, और ये तभी होगा जब आप उसके साथ ओपनली कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर का जो मेरा टॉपिक होगा, जो मेरी टिप्स है वो है टेल हिम फॉर सम क्रिएटिविटी। उससे कुछ क्रिएटिव करने के लिए बोलें। यदि बच्चा 11th 12th स्टैंडर्ड में है, स्टडी कर रहा है, ई लर्निंग क्लासेस भी चल रही है, उसके बाद वो चिट चैट चालू कर दिया या कुछ फ़नी वीडियोस देखना चालू कर दिया, घंटों घंटों उसी पे वो अपना टाइम बिता रहा है, तो उसे समझाएं कि अब आप इस स्टेज पे हो कि आप कुछ नया सीख सकते हो, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। तो गूगल एड्स के बारे में बताएं। कई ऐसी साइट्स होती हैं, बिटकॉइन मनी गेनिंग साइट्स होती हैं, जिस पे आप काम करके कुछ पैसे भी घर पे कमा सकते हो। जब आप आफ्टर लॉकडाउन स्कूल जाओगे तो आप अपने फ्रेंड से बताओगे कि मैंने अपने अकाउंट पे इतने पैसे क्रेडिट किए। तो बच्चों को ये सारी कुछ नई जानकारी दें। यदि वो गैजेट्स यूज़ भी करते हैं तो उसका सही तरीके से यूज़ करना सिखाएं कि कैसे ऐप के थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हो और कैसे आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। इसके लिए डियर पेरेंट्स, आपको भी थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा, आपको भी कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों का नॉलेज भी रखना होगा। जो मेरा 5th नंबर का जो टिप्स होगा वो है गिव हिम प्राइवेसी। बच्चों को, टीनेजर्स बच्चों को स्पेशली प्राइवेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो उन्हें प्राइवेसी दें। आप उन्हें हर चीज़ में टोका टाकी मत स्टार्ट कर दें कि ये अपने रूम पे नहीं आने देता है, अपने फ़ोन को चेक नहीं करने देता है। हर चीज़ में मम्मियाँ या पापा चिक चिक करना मत स्टार्ट कर दें। बच्चे को एक प्राइवेट टाइम चाहिए, उस टाइम पे आप उसे उसके फ्रेंड के साथ, उसके टीचर्स के साथ या जिसके साथ भी वो अपना स्पेशल बॉन्ड रखता है, उसे वो प्राइवेसी दें उसे पहले से। लेकिन बीच बीच में कभी भी जब वो प्राइवेसी चाहता है तब उसे प्राइवेसी दें, लेकिन कभी एक्स्ट्रा टाइम पे आप उसे समझाएं कि फ्रेंड सर्कल जो है वो कब सोच समझ के बनाना चाहिए, दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए, और इस एज में नशे से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें यदि आप ओपन एंडेड हैं तो ये सारी चीज़ें आप पहले से उससे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे अपना फ़ोन नहीं एक्सेस करना देना चाहते हैं, तो बच्चों से ऐसे ट्रीट नहीं करें, वो अपना फ़ोन एक्सेस नहीं करने दे रहा है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। यदि बच्चा टाइम पे नहीं एक्सेस करने दे रहा है, आप कूल रहिए, हैप्पी रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेरेंट्स का दूसरा नाम पेशेंस होता है। आपको इन बच्चों के साथ स्पेशल तरीके से ट्रीट करना है और पेशेंस रखना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब बच्चा बात करके आए, यदि वो हैप्पी मूड में दिख रहा है तो आप उससे पूछे, वाओ बड़े हैप्पी दिख रहे हो, क्या बात है, किससे बात हुई। यदि आपने नाम सुन लिया है तो उसका नाम डिस्कस करें, इससे बात हो रही थी क्या।
यदि आपको देखेगा कि मम्मा हैप्पी होके मेरे से कुछ चीज़ें पूछ रही है, स्माइल के साथ पूछ रही है, तो मे बी कुछ क्लू आपको दे देगा कि हाँ ये ऐसी-ऐसी बात हुई। यदि कुछ सैड मूड पे है तो भी आप डिस्कस करें, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपने उससे बात की, आपको ऐसी प्रॉब्लम हुई है क्या? तो वो भी आपसे कुछ डिस्कस करके और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे। तो यदि आप बच्चे से ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे और बोलते रहेंगे और उन्हें कुछ प्राइवेट टाइम देंगे, तो वो आपके साथ हैप्पी रहेंगे। इस लॉकडाउन में मैं आपसे कुछ ये स्मॉल टिप्स इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इन बच्चों के लिए स्पेशल ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बहुत सेंसिटिव बच्चे होते हैं और इनकी ये ग्रोइंग स्टेज और इनका मूड स्विंगिंग, कभी ये खुश हों, कभी ये दुखी हों, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इनके साथ आपको स्पेशल, मैं स्पेशल वर्ड को हमेशा फोर्स कर रही हूँ, स्पेशल तरीके से ट्रीट करना है और बच्चों की साइकोलॉजी समझनी है। बच्चे के बिहेवियर पे नहीं जाना है कि बच्चा बैड बिहेव करता है या हैप्पी बिहेव करता है, उसकी साइकोलॉजी स्टडी करनी है कि वो क्यों ऐसा करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने बच्चे के साथ एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करने के लिए ये वीडियो मेरा हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, please press the bell icon button and comment in the comment box. Thank you so much.